हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियोस में हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। तो देखिए, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है आपकी। इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें सेम टू सेम है जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में करी थी कि पहली कंडीशन ये है कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल तब आएगा जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों उस पॉइंट पे इक्वल हो। और सेकेंड कंडीशन थी कि एमसी और एमआर जब एक दूसरे को कट करें तो एमसी क्या नीचे से होता हुआ ऊपर जाना चाहिए। इसमें दो कंडीशन थी। एक में क्या था आपका, ऐसे था जब हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था तो एमसी आपका कैसा था, ऐसा एक इस पॉइंट से कम कट कर रहा था और एक इस पॉइंट पे। ये क्या था आपका, एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू पी, और ये क्या थी आपकी एमसी। तो देखिए, एमसी और एमआर जो है वो एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहे थे, एक इस पॉइंट पे। पहली जो कंडीशन है एमआर इक्वल्स टू एमसी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड बोल रहे कि एमसी कट करेगा एमआर फ्रॉम बिलो, और बिलो से कहां कर रहा है, यहां पे इस वाले कि नीचे से ऊपर। यहां तो ऊपर से नीचे जा रहा है, इसलिए ये वाला आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो ये आपकी कंडीशंस है। अब देखिए, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा। शॉर्ट रन में जो मोनोपोली फर्म है ना, सेम ऑपरेट करती है बाकी फर्म्स की तरह, बट लॉन्ग रन में वो एक मोनोपोली फर्म की तरह ही ऑपरेट करेगी। इसलिए शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, इट मीन्स कि उसको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट मींस रेवेन्यू एंड कॉस्ट क्या है उसके इक्वल। एंड लॉसेस में क्या है कि उसको जो एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है वो कम है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो वन बाय वन हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखो, इस केस में क्या होगा, ये आपकी है एक्स एक्सिस एंड ये है आपका वाई एक्सिस। अब आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना, वो कैसा बनेगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर, या इसको आप प्राइस बोल सकते हो या आप डिमांड कर्व बोल सकते हो। ये तीनों एक ही हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में पढ़ लिया है। और अब आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनेगी ना, वो भी क्या होगी आपकी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये आपका कम स्पीड से क्या होगा, नीचे गिरेगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से, देखो ये क्या कर रहा है, ज्यादा स्पीड से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसलिए जो एमआर है ना, ये जीरो भी हो सकता है क्योंकि मार्जिनल मींस एक्स्ट्रा। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ये कवर किया था कि जैसे हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, उसी तरह क्या है ये एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जो एवरेज रेवेन्यू है ये कहां से डिराइव होगा, ये टोटल रेवेन्यू से डिराइव होगा। इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। इसलिए ये दोनों कर्व्स क्या होंगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देखो, अब हमने क्या करना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज योर एसी एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू ये है। अब हमें क्या बनानी है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें कहां से निकालनी है, इसके नीचे वाले, यहां से, बिल्कुल जो एसी का निचला पोर्शन है, यहां से हम क्या करेंगे, एसी को एमसी डिराइव करेंगे। अब देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशंस फुलफिल किस पॉइंट पे हो रही है, एमआर और एमसी कहां बराबर है, दिस इज योर एमआर एंड दिस इज योर एमसी। ये कब आ गया आपका, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एमसी कट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो। एमसी कट कर रहा है एमआर को, एमसी एंड एमआर फ्रॉम बिलो। तो ये पॉइंट यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, इसलिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी, बट यहाँ पे प्राइस नहीं डिसाइड हो रहा। तो प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर लाइन तक यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए आर लाइन, इस पॉइंट पे क्या है, आपके प्राइस डिसाइड हो गया, ये प्राइस। बट अब कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां एसी से कट करेगा, वहां से आपको क्या करना है, सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी है एवरेज कॉस्ट से। ये जो ए आर है ये आपका प्राइस बताएगा कि जहां पे ये इक्विलिब्रियम लाइन टच करेगी वहां से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, और वहीं से आपका प्राइस डिसाइड होगा, और एसी से आपका कॉस्ट को पता लगेगा कि कॉस्ट इतनी आएगी। अब देखो, कॉस्ट इतनी आ रही है, ओसी क्या है, कॉस्ट, बट ओपी क्या है, प्राइस। मींस कि यहां पे क्या है, प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, सारा का सारा ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड केस आ जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा,
नॉर्मल प्रॉफिट में AR MR आपको सेम बनाने हैं. दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. अब यहाँ पे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है, इक्वल होंगे. तो इसलिए हमें जो AC बनाना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे. दिस इज योर AC और MC आपका यहाँ से निकल के जाएगा. दिस इज योर MC. तो देखो इस पॉइंट पे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. और यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ के, यही आपका कॉस्ट है और यही आपकी प्राइस है. तो यहाँ पे क्या होगा, AR एंड AC, AR एंड AC बोथ आर एट द सेम पॉइंट. इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों बराबर हैं, तो इट मीन्स आपका नॉर्मल प्रॉफिट है. AR इक्वल्स टू AC है. थर्ड आ जाता है आपका लॉसेस. लॉसेस के केस में क्या होगा, ये है आपका AR एंड ये है आपका MR. इस केस में क्या होगा कि आपका कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, किससे, एवरेज रेवेन्यू से. तो कॉस्ट हमने एवरेज रेवेन्यू से ऊपर बनाएंगे हम ऐसे. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट. एंड इसके नीचे पॉइंट से हम यहाँ से क्या लेंगे, क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ से, MC. अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दोनों पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो देखिए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी. दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और AR क्या, AR से जहाँ पे मैच किया यहाँ पे हो गया हमारा प्राइस डिसाइड. और AC यहाँ पे मैच किया, वो आ गया आपका कॉस्ट. अब देखिए यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो कम है. OP इज योर प्राइस एंड OC इज योर कॉस्ट. तो हमारा एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है. एवरेज कॉस्ट क्या है हमारा, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट यहाँ पे हमारा ज़्यादा है और प्राइस क्या है हमारा कम. सो इट मीन्स AC ज़्यादा है और AR कम है. ये हो गई आपकी शॉर्ट रन की कंडीशंस. एंड अगर हम लॉन्ग रन में बात करें, देखिए जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे, तो लॉन्ग रन में क्या है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की तरह आपको, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. बट मोनोपोली के केस में क्या है, ये चीज नहीं है. मोनोपोली के केस में आपको ना तो फ्री एंट्री मिलेगी ना फ्री एग्जिट मिलेगा. तो सारा का सारा मार्केट शेयर किसके पास होगा इस केस में, मोनोपोली फर्म के पास. तो मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग रन में क्या करेगी, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ फर्म क्या कमाती थी, नॉर्मल प्रॉफिट. क्यों, क्योंकि वहां पे फ्री एंट्री और एग्जिट का केस था. यहां पे ये केस नहीं है, इसलिए फर्म क्या कमाएगी यहाँ पे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा, सेम यही कंडीशन होगी आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की. कैसे, दिस इज योर AR, दिस इज योर MR. यहां से आपको क्या करनी है, आपका यहां से एवरेज कॉस्ट निकल के आया, यहां से आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है. ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं. यहाँ से नीचे शो करेगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आपका यहाँ से. अब देखो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है और AC से ये आ गया आपका क्या, यहाँ पे कॉस्ट. और ये देखो कॉस्ट से ऊपर प्राइस आपका ज़्यादा एज कंपेयर टू कॉस्ट. सो ये आ गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज दिस, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. तो ये था मोनोपोली के बारे में. डायग्राम्स को आप एक बार खुद बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारा कुछ. एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.